है आपका समविभव पृष्ठ, है ना। समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। देखिए, इससे पहले हमारा ये जान चुके हम लोग विभव भी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन क्या होता है आर। तो यहाँ विभव किस प्रकार से समान होगा उस बात को हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, विभव को प्रभावित करने वाले कारक, अगर दूरी बढ़ती है तो यहाँ पे विभव का मान कम हो जाएगा, आवेश बढ़ेगा तो विभव का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो मैं व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस इस बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। लेट यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है। अब देखो यहाँ से आर त्रिज्या ले लेता हूँ, आर दूरी, यहाँ से ये भी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब यहाँ पे वृत्त, ये दूरी है, फिर दूरी बढ़ा, फिर दूरी बढ़ा। अब आपको पता है कि यहाँ से भी मैं त्रिज्या लूँ, हर जगह पे त्रिज्या का मान क्या होता है, समान होता है। तो देख सकते हैं इस जगह पे आपका 2 पॉइंट, मैं ऐसा 2 पॉइंट लेता हूँ, है ना। यहाँ पे जैसे ये एक पॉइंट ए है ना। अब देखो मैं दूरी कम ज़्यादा करूँगा तो विभव आपका बदलेगा, जैसे कि हमने यहाँ फॉर्मूला में कहा चुका है ना। तो जैसे एक पॉइंट ये है और मैं एक पॉइंट आपका क्या कर लेता हूँ, बी ले लेता हूँ। समझ सकते हैं ए से आपका पॉइंट क्या होगा, ये बी वाले पोजीशन पर मैं जाता हूँ। तो ए से बी वाले पोजीशन पर जाऊंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों जगह पे आपका त्रिज्या बोथ रेडियस आर इक्वल एंड आल्सो उसका चार्ज भी इक्वल है। तो ये जो सर्कल होगा, ये जो पूरा सर्कल होगा वो एक निश्चित दूरी के लिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक निश्चित दूरी के लिए ये क्या बनेगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक समविभव क्या होगा, पृष्ठ बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मैं अगर दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ, है ना, जैसे कि यहाँ से ये डिस्टेंस की बात करता हूँ और यहाँ ए ले लेता हूँ और लेट यहाँ पे बी ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैं यहाँ तक आऊँगा, है ना। देखिए मैं अंदर नहीं बढ़ रहा हूँ। तो एक निश्चित दिशा के लिए ये भी एक क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा और ये भी एक क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ है। तो ये जो स्थिति है वह एकल आवेश की स्थिति में यहाँ पे ये है, ये जैसे एकल आवेश है। तो ठीक प्रकार ये भी एक तरीके से क्या है, एकल आवेश है। तो दोनों एकल आवेश की स्थिति में हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं माइनस क्यू होगा, वहाँ से भी एक निश्चित दूरी होगा आर पर। तो ये वाला पूरा राउंड जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मान लेते हैं डबल है ना, जैसे यहाँ पे आपका द्विध्रुव है ना। तो द्विध्रुव है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, बाय द वे ये प्लस क्यू एंड ये आपका क्या होगा, माइनस क्यू। तो दो आवेश यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका प्रभाव यहाँ पे रहता है। प्लस क्यू एकल आवेश में ये पूरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है और इसमें सिंगल में क्या होता है, ये इस प्रकार का ये सरफेस होता है, इधर धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है। उसमें ये कॉन्सेंट्रिक नहीं होता है, ये अति परवलयाकार शेप का होता है। यहाँ पे होगा पर इसका प्रभाव पड़ने के कारण यहाँ इस साइड में या अंदर साइड में ये थोड़ा सिकुड़ जाता है ना। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, एक आपका समविभव पृष्ठ होगा। इसका जो और एक डायग्राम है वो आप इसके बुक में आप लोग देख सकते हैं। तो समविभव पृष्ठ में बस बात ये कहना चाहूँगा कि जो विभव होता है वो विभव आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैं ये बुक को आपके सामने लेके आता हूँ, ये देखिए अगर डबल चार्ज होगा, ये प्लस एंड प्लस होगा, वैसे प्लस माइनस होगा, तो प्लस एंड प्लस होगा तो देखिए ये एक दूसरे को रिपल करेगा और रिपल करेगा। तो रिपल के कारण ये कॉन्सेंट्रिक, मतलब एक संकेंद्रीय वृत्त जैसे नहीं होता है। संकेंद्रीय इधर थोड़ा बढ़ेगा, उधर कम होगा। और देखिए ये प्लस और माइनस, इससे पहले मैं बताना चाह रहा था, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इधर छोटा होता है, इधर छोटा, इधर बड़ा। लेकिन यहाँ पे प्लस की स्थिति में इधर बढ़ा। तो ये जो डॉट एरिया है ना, वो डॉट यहाँ पे त्रिज्या कम ज़्यादा इस जगह पे हो सकते हैं क्योंकि इसका प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है। तो ये डॉट एरिया जो होता है, ये डॉट ये समविभव पृष्ठ होता है। तो समविभव पृष्ठ किस चीज़ को कहेंगे, ऐसा पृष्ठ जहाँ पे क्या होगा, विभव का मान समान होगा, उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से एक विभव समान है, मतलब क्या है, कार्य समान है ना। यह कार्य आपका क्या करना पड़ेगा, शून्य है ना। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों, विभव समान है, विभव मतलब कार्य बराबर समान, या फिर शून्य। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँगा तो कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिज्या भी वही है ना, क्योंकि आपका चार्ज भी वही है। तो इन दोनों के लिए आपका कार्य क्या होगा, समान। तो समविभव पृष्ठ का यहाँ पे हम लोग आगे थोड़ा सा गुण देखते हैं, है ना। तो यहाँ समविभव पृष्ठ क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान। जाहिर सी बात है, ये विभव जो सर्कल होगा वह समान होगा। समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो ये हिस्सा अगर अंदर ले जाओगे ना तो काम करना पड़ेगा। अगर ए से इधर भी लोगे, ए से सी लोगे मतलब काम करना पड़ेगा, ए से बी लोगे तो नहीं करना पड़ेगा।
तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता है ना। अब देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं, अभिलंबवत होती हैं, है ना। तो यहाँ से आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा मैं प्लस क्यू आवेश देता हूँ तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। और यहाँ पे ये समविभव पृष्ठ है उसके चारों ओर, तो ये दोनों क्या होते हैं लंबवत। ऐसा मान के चलो कि जब हम स्पर्श रेखा को त्रिज्या के साथ क्या करते हैं, है ना, जब स्पर्श रेखा को त्रिज्या के साथ मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री होता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये क्या होते हैं लंबवत। और लंबवत होने पर एक चीज़ जानते हो कि वहाँ पे जो फ्लक्स होता है वो आपका क्या होता है, जीरो हो जाता है ना। तो इस प्रकार से ये इस हिसाब से होगा, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, जाहिर सी बात है। ये एक समविभव पृष्ठ है, ये एक समविभव पृष्ठ है, यहाँ प्लस चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे, है ना। बाय द वे अगर ये दोनों काट देते हैं तो उस जगह पे विभव का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। और अलग अलग हो जाएगा मतलब क्या होगा, इसके लिए अपना कुछ एक, जैसे इसके लिए अपना कुछ विभव है, इसके लिए अपना कुछ विभव है, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी अलग अलग होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, समविभव पृष्ठ में क्या होता है, विभव समान होता है। तो दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। ध्यान दीजिए, ये छोटा सा क्वेश्चन बना के भी पूछा जाता है। अगला है यहाँ पे कि किसी चालक का पृष्ठ सदैव क्या होता है, समविभव पृष्ठ। जैसे एक चालक में आप देख सकते हैं यहाँ पे धारा बह जाती है, तो धारा बह जाने के बाद ये वाला जो एरिया होगा, ऊपर वाला भाग, वो एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, उनके चारों ओर, जैसे मैं यहाँ पे ये इस चीज़ को ले लेता हूँ, है ना, इस चीज़ में फ्लो हो रहा है, तो इसका बाहरी वाला एक क्या है, काटूंगा छोटा तो सर्कल होगा, तो यहाँ विभव का मान क्या होगा, समान होगा। समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। देखिए अनुदिश, उसी दिशा में मैं आगे की ओर बढ़ते जाऊंगा, है ना। अब यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे जैसे बराबर है, यहाँ बराबर है, पूरा हर जगह बराबर है, तो यहाँ पे उसी के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, अनुदिश बोलने पर जैसे इस पॉइंट पे आपका सर्कल बन रहा है, तो यहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगा, है ना। तो इस प्रकार से समविभव पृष्ठ होगा, है ना। तो समविभव पृष्ठ के आपने गुण देखे और उसका क्या देखा, परिभाषा देखा। तो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन भी लेना चाहूँगा, जैसे आपको घुमाने के लिए प्रश्न है, 5 माइक्रोकूलम अब इसका समविभव पृष्ठ को 5 मीटर दूर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो उसी समविभव पृष्ठ में आप क्या करते हैं, 5 मीटर दूरी ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ Q बराबर 5 माइक्रोकूलम, इसमें चेंज कर देंगे, ये होगा। लेकिन कितना कार्य करना पड़ेगा बोलने से आपका क्या होगा, यहाँ शून्य हो जाएगा। बिकॉज क्या हो जाएगा, आपका विभव का मान क्या होगा, समान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाना कोई कार्य करना नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी ऐसा भी दे सकता हूँ कि जैसे एक बाल्टी पानी है और उस बाल्टी पानी में क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है और एक फूल होता है, और वो फूल क्या होता है, अपने आप राउंड राउंड हवा के झोंकों के कारण वो थोड़ा थोड़ा घूमता रहता है। तो पानी समतल होता है तो वहाँ पर वो अपने आप क्या करता है, घूमता रहता है। तो वहाँ कोई वर्क डन, हमें बाहर से कोई काम करना नहीं पड़ता। तो देखिए क्वेश्चन को, इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा बोलने से वहाँ पे उसका जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, क्योंकि विभव जीरो हो जाएगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा बुक को और थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार का समस्या होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी में आगे टॉपिक है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। तो इससे पहले विद्युत क्षेत्र ई बराबर आपका होता है विभवांतर भी बराबर। तो इसमें ई और भी में हमको क्या देखना है, रिलेशन देखना है। तो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट P है, एक पॉइंट O है जहाँ पे प्लस Q आवेश है। अब देखिए ये आवेश है तो इस पर क्या होगा, उस डायरेक्शन में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आया, अब विभवांतर कैसा आया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश Q0 होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, B से A तक ला देंगे, है ना। तो B से वो किसी भी पॉइंट तक लेके आएंगे, तो B से A तक लाएंगे तो वहाँ विभव में क्या होता है, अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में A और B दो बिंदु है, यहाँ ये दो बिंदु है। आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है A से किधर की ओर होगा, B से होगा डायरेक्ट, यहाँ A से B की ओर होगा। यदि उनके बीच आपका अल्प दूरी, हम लोग क्या करते हैं, B से A तक काम करूँगा। अल्प दूरी क्या होगा, अगर मान लेते हैं dr है, जाहिर सी बात है अगर B पर विभव भी है तो A पर क्या होगा, अल्प इधर भी बढ़ जाएगा, V प्लस कितना होगा, dV। मतलब दोनों के मध्य जो विभव होगा वो अंतर, विभव का अंतर कितना हो जाएगा, dV हो जाएगा, क्योंकि दोनों को घटाऊंगा तो dV आएगा, है ना। तो यदि उनके बीच की दूरी आपका dr अत्यंत अल्प दूरी हो तो A पर विभव V प्लस dV होगा, और B पर जैसे जैसे B पर V हुआ, A पर थोड़ा बढ़ते जाएगा, V प्लस dV होगा, और बीच में क्या होगा, दोनों घटा देंगे तो dV उसका क्या होगा, बीच का परिणामी विभवांतर होगा।
अब एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र ई में हम लोग क्या करते हैं, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। एकांक धनावेश की जगह आप लोग परीक्षण आवेश Q0 भी बोल सकते हैं। तो देखिए कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, है ना। तो बल F होता है, विस्थापन यहाँ पे कितना आपने dr लिया, है ना। तो बल F बराबर क्या होता है, विद्युत Q0 इंटू ई। तो इसके जगह हम Q0 इंटू क्या कर सकते हैं, ई इंटू कितना कर सकते हैं, dr। ये हो जाएगा आपका आपका कार्य। अब मेरे को क्या निकालना है, विभव निकालना है ना। विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्या होता है, आवेश होता है। तो कार्य बटे आवेश यानी अल्प कार्य है तो विभव भी अल्प है। dv बराबर आपका dw बटे Q0। अब देखो dw का मान मैंने निकालना, Q0 e इंटू डी आर बटे क्या हो जाएगा, Q0। जाहिर सी बात है Q0 कैंसिल होगा, है ना। तो dv बराबर क्या हो जाएगा, e इंटू कितना, dr। तो e बराबर क्या हो जाएगा, dv बाई कितना, dr। ये होता है E बराबर विद्युत क्षेत्र विभवांतर में संबंध। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे जो बल होता है वो क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है ना। क्यों विपरीत दिशा में होता है, देखिए उल्टा आप ला रहे हो यहाँ परीक्षण के विरुद्ध। तो के विरुद्ध जब कार्य करते हैं तो यहाँ नेगेटिव आता है, और जब ये नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ भी आपको नेगेटिव लगा के रखना है ना। और वहाँ नेगेटिव लगा के रखोगे तो यहाँ भी लगाना है। तो बस हल करते समय आपको नेगेटिव नहीं लेना है। ऋण चिन्ह आपका इस बात का द्योतक होता है कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और जो विभवांतर होता है वो अपोजिशन यहाँ पे होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होती है एक सदिश राशि है। अब मैं एक चीज़ को बोलना चाहूँगा, इस V को ना E को विभव प्रवणता का नाम दिया जाता है। विभव प्रवणता दो नाम है ना, विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं और विभव प्रवणता। तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट किस चीज़ को बोलते हैं, तो विभव प्रवणता मतलब क्या हो जाएगा, देखिए विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ, अभी नहीं मैंने कहा r दूरी है, v आपका विभव है, तो दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता, जैसे जैसे दूरी कम होते जाएगा विभव बढ़ते जाएगा। ये एक सदिश राशि है ना। और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम क्यों हुआ, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ही है। ई को विद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं और विभव प्रवणता भी बोलते हैं। हाँ, अगर भी आर दिया है तो इस सूत्र का प्रयोग करोगे, और ई निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन क्या होता है, आर स्क्वायर। ये भी होता है आपका। और यहाँ पे दूसरा मात्रक भी यहाँ पे होता है कि भी का वोल्ट प्रति क्या होता है, मीटर। तो इस विभव प्रवणता में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ नेगेटिव साइन ज़्यादातर रहता है, बस हल करते समय हम लोग इसको आपका E = d/r के हिसाब से लेते हैं और उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऋण, मैं इस बात को केवल बोलूँ कि ऋण लेना है, बस ये बताता है कि उसकी दिशा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश है तो उसकी दिशा को वह निर्धारित करता है।